हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही तो यार टेंशन लेने वाली बात थोड़ी ना है। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, काफी लंबा टाइम है आप लोगों के पास, तो आराम से चीजों को पढ़ के किल कर सकते हो। ठीक है, सो आज वाले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बात किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, सो क्या होता है क्या नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, देखते हैं जल्दी से। हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा। क्या है वो जानते हो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब। वो तो है क्या, वो तो है, वो तो बाय डिफॉल्ट यार। उसके भी अलावा एक जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, ये पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। रीजन जानना चाहते हो क्या है? रीजन इसका बस ये है कि ये बिल्कुल ही लॉलीपॉप चैप्टर है। क्या है? लॉलीपॉप चैप्टर है। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जितना जितना पढ़ा रहा हूं मैं उतना उतना पढ़ते चलो और प्रैक्टिस करते हुए चलो। गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चन चुटकी बजाकर किल कर दोगे। ठीक है, ओके। सो अभी देखते हैं कि आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे करंट क्या होता है, उसके बाद करंट और चार्जेस का रिलेशन क्या होता है, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, करंट और इलेक्ट्रॉन्स में क्या रिलेशन होता है, फिर इन सभी चीजों का एक छोटा सा क्विक रिकैप और उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो ये है आज के लेक्चर का कंटेंट जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जैसे ही बच्चा सुनता है तो मैं पूछता हूं यार बच्चे, तेरे दिमाग में क्या चीज आती है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कान में पड़ा तो क्या चीज आई दिमाग में? बच्चा बोलेगा मेरे दिमाग में आता है करंट। मैंने बोला वेरी गुड, हर बच्चे के दिमाग में करंट आता है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार मेरे दिमाग में तो क्या आता है, वोल्टेज आता है। मैंने बोला कोई दिक्कत, कोई दर्द वाली बात नहीं है, आने दो। और ये पता है कौन से वाले बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला गाना बहुत सुना है, लगे हैं 440 वोल्ट छूने से तेरे। मतलब कि भाई के फैन है ना। है क्या आप लोगों में से कोई भाई का फैन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑलराइट, खैर जो भी है अच्छी बात है, भाई के फैन हो नहीं हो, हमको तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने से मतलब है अभी। ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुना, आप लोगों के दिमाग में दो चीज आई, या तो करंट या फिर वोल्टेज। तो इस वाले लेक्चर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? करंट के बारे में। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो मैं इस चीज को आपको समझाने के लिए कहां पर लेकर जाता हूं, जो चीज आप लोगों को पहले से पता है उसी चीज पर लेकर जाता हूं। वो क्या है? ये है, ये एक जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिख रहा है आप लोगों को, इससे आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं और दिखाता हूं कैसे सारी चीजों की लिंकिंग है। ठीक है, अब ये ऐसा कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है ना जो हर बच्चे ने अभी तक अपनी लाइफ में देखा ही होगा, और जिस बच्चे ने नहीं देखा ना यार उसके लिए बहुत दिल से बुरा लगता है यार, प्लीज देख लेना, है ना। ठीक है, ओके। सो देखो क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, एक छोटा सा सेल है और क्या लिया आपने, एक बल्ब लिया। इस सेल को इस बल्ब से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टिंग वायर्स। तो क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये बल्ब क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है ऐसे ऐसे करके, है ना। ये बात तो सबको पता है। ऑलराइट, अब मैं ये बोलता हूं कि ये जो कनेक्टिंग वायर है ना, ये किससे बना होता है? कॉपर से। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता तो वो अभी समझ लेगा। ठीक है, अब बात ये आती है वाई कॉपर, वाई ओनली कॉपर, कॉपर ही क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है कि भाई कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है। कॉपर क्या होता है? कंडक्टर होता है। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टर्स अलाउ करंट टू पास थ्रू इट इजीली, इसलिए तो कॉपर वायर लेते हैं, अदरवाइज तो कुछ और भी ले सकते थे। ठीक है, इसलिए जनरली क्या कंसीडर, जनरली जो आप कनेक्टिंग वायर्स लेते हो वो किसके होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। क्यों? कॉपर इज ए कंडक्टर, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये करंट को इजीली पास होने देते हैं। अब कंडक्टर्स की तरह इसी से मिलता जुलता एक और मटेरियल होता है, इसी का भाई टाइप का समझ लो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। अब भाई इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को पास ही नहीं होने देते। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, इसके साथ साथ इंसुलेटर्स की और कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है, जानते हो क्या? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो चलो मैं बताता हूं। ठीक है, देखो और इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान हो, कुछ 9th क्लास में पढ़ा होगा या फिर इसके पहले का भी पढ़ा हो। ठीक है, चलो याद नहीं है तो देख लो इधर। कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके पास क्या होते हैं? काफी सारे भारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटर्स के पास क्या होता है? इंसुलेटर्स जो है इसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन,
इसके पास क्या होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये भूखा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, भूखा तो नहीं, गरीब है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोगों को समझ में आया कि भाई कंडक्टर के पास क्या होता है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये करंट को इजीली पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स के पास क्या होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये करंट को भी इजीली पास नहीं होने देते। यहां तक क्लियर है? अब देखना इसकी लिंकिंग कैसे है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। ये करंट को पास होने दे रहा है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर्स जो हैं करंट को भी पास नहीं होने दे रहे और इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इससे कहने का क्या मतलब है मेरा कि यार पक्की बात है करंट और इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लॉजिक क्लियर हो पा रहा है यार, करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, कैसे, यहां से ही तो पता चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से वो रिलेटेड है। अच्छा, उस चीज को देखने से पहले जिन बच्चों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं देखा होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन है आप लोगों के लिए। वो क्या है, ये देखो, ये जो ब्लू बबल दिख रहा है ना, ये क्या है, करंट है। कैसे फ्लो होता है करंट, करंट इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, ये यहां से निकला करंट, ये यहां से घूमता 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 बल्ब में गया और बल्ब यहां से क्या कर देता है, ग्लो कर देता है। ठीक है, सो अब देखते हैं अपन कि यार इलेक्ट्रॉन्स और करंट में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है, क्या है, डेफिनेशन क्या आता है यहां से आपकी करंट का, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, करंट इसी तरीके से डिफाइन होता है, किस तरीके से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये जो चार्जेस है ना, यहां पर चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्जेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आई? अब बच्चा यहां पर बोलेगा यार ब्रो एक बात बताओ मुझे तो ये पता है कि चार्जेस होते हैं तीन टाइप के, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। मैं बोलूंगा वेरी गुड यार, यू आर टू इंटेलिजेंट। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा यार ठीक है, माना कि चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट होता है, और चार्जेस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों, वाई नॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों ने क्या बिगाड़ा है भाई, क्या करंट से इनकी जाती कोई दुश्मनी है? ठीक है, वाई नॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर करते हैं। देखो, इस चीज का आंसर करने के लिए मैं आपको कहां पर लेकर के जाता हूं, ये एटम के स्ट्रक्चर पे। ये क्या है, एक एटम का स्ट्रक्चर, ये तो देखा होगा, ये मत बोलना यार नहीं देखा, नहीं देखा तो अभी देख लो, इसलिए तो आप लोगों के लिए तो बनाया है। ठीक है, तो एक एटम के अंदर क्या होता है, ये जो है सेंटर में क्या बना करके रखा है मैंने, न्यूक्लियस बना करके रखा है। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या है, रेड वाला क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रेड बबल मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है, ये इन ऑर्बिट्स में रहता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन करता क्या है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा इस ऑर्बिट के ऊपर घूमता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा है, बट ये जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर बंद हैं। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं, एक एटम के पास होते हैं तीन टाइप के चार्जेस, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इन तीन टाइप के चार्जेस में से कौन सा चार्ज है जो मूव कर सकता है? अच्छा, तुरंत बोलेगा यार यही तो चार्ज है जो सिर्फ मूव कर सकता है, मूवेबल चार्ज कौन सा है, यही है। बाकी ये दोनों तो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बंद हैं, ये मूव ही नहीं करते। क्या बात समझ में आई? इसी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को, चार्जेस का मतलब क्या होता है यहां पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस में चार्जेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये लॉजिक होता है इसके पीछे का। ठीक है, चलो ये बात समझ में आया। उसके बाद क्या देखना है अपने को, क्या याद रखना है कि करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी। अब यहां पर Q मतलब क्या होता है, यहां पर Q मतलब होता है चार्ज, और T मतलब क्या होता है, समय, जो कि आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ओके, सो ये समझ में आया, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, देखो समझ लो, नॉलेज के लिए बस ये, बाकी तो एज सच कोई ज्यादा इसका अभी के लिए यूज नहीं आएगा, बट हाँ 11th क्लास में इसका यूज आने वाला है मैथमेटिक्स में, जब आप डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ोगे। और जो नहीं लेने वाला मैथमेटिक्स, उसके लिए कोई बात ही नहीं। ठीक है, ये जो रेट वर्ड है ना, ये जो रेट वर्ड होता है, ये कहीं पर भी आपको दिखे ना तो समझ जाना कि डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है ना, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, टाइम आने वाला है।
ठीक है, डिनोमिनेटर में टाइम आने वाला है। तो देखो करंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी से, और रेट का मतलब मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में टाइम। तो ठीक है, करंट का इससे फॉर्मूला क्या बना, Q अपॉन टी। ये है, ये बस एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दिया मैंने आपको। डाइजेस्ट हुआ हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई लोड वाली बात नहीं है। अपने को क्या क्या चीजें याद रखना है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, और Q मतलब क्या होता है चार्ज, और T मतलब क्या होता है टाइम, और करंट का SI यूनिट क्या होता है, मतलब बेसिकली जो सारा स्लाइड पर लिखा हुआ है सारा कुछ याद करना है। ऑलराइट, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या ये जो चार्ज होता है ना, इस चार्ज का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, होते तो इलेक्ट्रॉन्स है, बट थोड़ा कुछ और है इसमें एक्सप्लेन करने लायक, बताता हूं मैं क्या है। देखो, अच्छा वो चीज बताने के पहले मैं आप लोगों को क्या बताता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। अब बच्चा बोलेगा यार ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है, अगर ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें क्या बोलता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे 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 आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, भाई उसी डायरेक्शन में तो करंट भी फ्लो हो रहा होगा, है ना, यही तो लॉजिक बोलता है। बट यहां पर गड़बड़ क्या हो जाती है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में होता कैसा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लाइन देखते ही बच्चा हैंक, बच्चा बोलेगा यार ये क्या बकवास सी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और आप बोल रहे हो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। जानना चाहते हो कैसे, तो देखो इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की कहानी बहुत छोटी सी है। वो क्या है, पहले के टाइम पर जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पर लोगों को क्या लगता था कि जो करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो, ठीक है। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तब जाकर के हम लोगों को पता चला ओ एक्चुअली में जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो नहीं होता, करंट तो फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो, और नेगेटिव चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो उसके बाद क्या बोला गया, साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार एक काम करते हैं अपन, अभी अपन ने क्या बोल दिया है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो का उल्टा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल दिया गया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि अपन क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन जो हम पहले लेकर के चल रहे थे उसको एज इट इज रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसको भी एज इट इज ही रहने देते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या बोल दिया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो होने दो, हम क्या बोलेंगे, करंट क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, ठीक है। ये है इसके पीछे का लॉजिक। मतलब बेसिकली साइंटिस्टों ने क्या किया, जो करंट का पहले फ्लो होने का डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं किया, वो बोले कि इसको अपन डायरेक्शन ऑफ करंट को सेम ही रखते हैं, बस हम इसको ऐसा बोल देंगे कि करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये बात समझ में आई, बस ये है इसके पीछे का लॉजिक। और आपको जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो याद रखने वाली क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। इतना याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या बात आती है, करंट के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान। अब इस ज्ञान के अंदर क्या है, देखो आपको जब भी मैंने ऐसा बोल के दिया, जैसे कि मान के चलो 10 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, 10 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, एक वायर से क्या हो रहा है, 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोगों को इस चीज से समझ में क्या आया। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसका मतलब क्या होता है कि 10 कूलम ऑफ चार्ज इज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 10 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलम। ये बात समझ में आई, हाँ ये तो समझ में आया। अब ये क्या होता है, आपका चार्ज होता है ना। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या ये मतलब, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, सोचेगा बच्चा, बोल सकता हूं क्या। तो आंसर जानता है क्या है जाने इसका, नहीं। ऐसा गलती से भी मत बोलना कि 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 10 कूलम का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता।
तो होता क्या है इसका मतलब, वही चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो अब बताता हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। तो बेटर है इस कंफ्यूजन को यहीं पर ऑन द स्पॉट किल कर दो, ठीक है। वो क्या होता है, देख, जैसे मान के चलो आपको चार्ज कितना दे करके रखा है, चार्ज दे करके रखा है आपको 10 कूलम। अगर आपको पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो कैसे पता करोगे, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इसके लिए। वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब यहां पर N मतलब क्या होता है, N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आया, ठीक है, बस यही चीज है। अब बच्चा बोलेगा ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका तो वैल्यू होता है ना कुछ। हाँ, वैल्यू होता है इसका, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो अगर मुझे निकालना है कि 10 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो कैसे निकालना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला जो रखा है आपके सामने, Q इज इक्वल टू NE, इसको बढ़ा दो और आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो Q का वैल्यू कितना है, 10 है, N का वैल्यू कितना है निकालना है, E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन 10 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻19, इसको ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 10। अब इसको अब आप लोग सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर उठा करके, तो आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो क्या देगा आपको, कि जब 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत क्लियर रखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये था इसका पूरा लॉजिक अपना, कि आपको 10 कूलम से समझना क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर छोटी छोटी कुछ करंट की यूनिट्स है जो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार दिख जाती है। 1 मिली एम्पियर मतलब क्या होता है, 1 मिली एम्पियर मतलब कि 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कि क्या होता है, माइक्रो एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू जैसे साइन से, ठीक है। ये एक म्यू टाइप का साइन होता है, इसको म्यू बोलते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कि 10⁻⁻6 एम्पियर। ये दो छोटी छोटी यूनिट्स है जो आपको क्या करना है, याद करना है, वरना एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिख गया तो दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि यूनिट पता नहीं होगी तो आंसर तो 200% गलत ही आना है। ऑलराइट, ओके, सो ये हो गया इसके अंदर। अब जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। बिल्कुल क्विक रिकैप रहेगा। हमने क्या कहां से देखा, ग्लोइंग बल्ब एक्सपेरिमेंट से देखा था, ठीक है। ग्लोइंग बल्ब एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कॉपर वायर क्यों यूज किया था, क्योंकि कॉपर वायर एक गुड कंडक्टर है। एक अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो करंट को पास होने देता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहां से हम लोगों को पता चला, अच्छा करंट और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। फिर वहां से हम लोग किस चीज पर आए, करंट के डेफिनेशन पर आए। फिर हमने करंट की एसआई यूनिट देखी, चार्ज की एसआई यूनिट देखी, टाइम की एसआई यूनिट देखी, करंट का फॉर्मूला देखा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। फिर उसके बाद हमने देखा डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो कैसे निकालना है। 10 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 10 कूलम का मतलब ये नहीं होता कि 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हमको क्या यूज करना है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये देखा अभी तक हम लोगों ने इस पूरे के पूरे लेक्चर में, और इसी के साथ होता है ये लेक्चर खत्म। आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जिसको सॉल्व करना है देख सकता है, अदरवाइज टाटा बाय बाय बोल सकता है। चलो देख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा ही न्यूमेरिकल से। क्या है ये न्यूमेरिकल में, देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना, बहुत सिंपल सा है भाई, ठीक है। सबसे पहले I इज इक्वल टू Q अपॉन T लगा दो फॉर्मूला। I का वैल्यू कितना है 5 है, Q का वैल्यू कितना है नहीं पता, T का वैल्यू कितना है 5 मिनट से। तो अच्छे से दिमाग में याद रखना, इस टाइम को क्या करना है, इस टाइम को अपने को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अगर ये चीज भूल गया तो समझ ले खेल खत्म, आंसर गलत। टाइम को सेकंड्स में ही कन्वर्ट करके रखना है, ऑलराइट। और यहां पे अगर करंट मिली एम्पियर में दिया होता तो उसको भी एम्पियर में करना कन्वर्ट। करंट को किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर में, और टाइम को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में छोटे छोटे ट्विक्स कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। हाँ, फिर मत बोलना कि यार बताया नहीं, हाँ ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या होने वाला है। अच्छा, कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों का रहेगा, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड, बच्चा बोलेगा अबे 60 सेकंड होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं फिर, ठीक है। 1 मिनट में कितने 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड
300 सेकेंड्स, ठीक है, 5 मिनट में 300 सेकेंड, बस डाल दो वैल्यूज। 5 इज इक्वल टू Q अपॉन 300, 300 को इधर फेंका तो Q कितना आया 1500 कूलम। अब ये Q की वैल्यू आई है 1500 कूलम। अगर मुझे यहां पे निकालना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? बच्चा जोर से बोलेगा, मेरे साथ रिपीट करते हुए बोलेगा। वो फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यहां पर Q की वैल्यू क्या है 1500 है, N की वैल्यू क्या है नहीं पता है, निकाल लेंगे। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑलराइट, बस इसको सॉल्व कर लो। N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर फेंक दो तो ये कितना जाएगा 1500 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6। बस बच्चा क्या करेगा, इसको सॉल्व कर लेगा और आंसर लेकर के घर पे निकल लेगा। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, बस इसका सिंपल सा यही होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से कर लो या आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि खुद से ही करना, कैलकुलेटर नहीं मिलने वाले एग्जाम में। ऑलराइट, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि 5 एम्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं 5 मिनट के लिए। ठीक है, अगर आपका 5 एम्पेयर का करंट 5 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। तो ये था इस पूरे के पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू कि कैसे करंट और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन होता है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अरे आप तो हर एक चीज को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो यार ब्रो, ये क्या बात हुई है? जन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखने वाले हैं। उसका ऐसा प्यारा एनालॉजी दूंगा ना, इसके बाद कभी पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक वीडियो सारे कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।